नाइस, इतनी अच्छी संख्या में गर्ल्स आएगी ऐसा मुझे अंदाज नहीं था कि इतनी सारी गर्ल्स आ जाएगी। आप लोग बोल रहे थे कि हमने 200 रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन मुझे लगता था कि आएंगे 50-60 लोग, लेकिन ये तो फुल हॉल भरा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए आप लोग, तो हमारा भी उत्साह बना रहेगा आप लोगों के सामने कुछ बोलने का, कुछ बताने का। अभी बोल थैंक यू माता जी आज आपका टाइम देने के लिए और हमारा स्पंदन के फेस्टिवल में आने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉक शो। यस माता जी, तो आपके इतने सालों के अनुभव से हमें बताइए कि प्योरिटी क्या है और इम्प्योरिटी क्या है। यस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? आप लोगों को मैसेज आए होंगे बहुत सारे ग्रुप में। यस, आज का हमारा टॉपिक है प्योरिटी इज द फोर्स। जैसे हमारे सेव्य राधा माता जी होस्टिंग कर रहे हैं कब से, आपको आधे घंटे से, तो बार बार प्योरिटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं आपको। तो उसी टॉपिक पे हम एक टॉक शो कर रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि प्योरिटी क्या है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो माता जी का क्वेश्चन है कि प्योरिटी का क्या मीनिंग है, राइट? तो हम एक वर्ड मीनिंग पहले देखेंगे कि प्योरिटी इज द फोर्स, उसका वर्ड मीनिंग क्या है ना। तो जैसे प्योरिटी का मतलब है शुद्धता। तो शुद्धता हम कैसे देखते हैं? जैसे पानी है, तो पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है। ये सब आप लोग पढ़े, साइंस में पढ़े सब लोग, तो स्कूल में ही आ जाता है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो पानी क्या होगा? इम्प्योर बन जाएगा, है ना, उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, फिर भी वो कंटेंट के अंदर होते हैं, तो उससे चीज़ें इम्प्योर बन जाती हैं। तो प्योरिटी क्या है? जो सिंप्लीफाइड थिंग है, सिंप्लीफाइड कंटेंट, उसको प्योरिटी बोलते हैं। और जो फोर्स है उसको समझाने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि कोई पत्थर लेकर हम किसी फ्रूट को गिराना चाहे कोई पेड़ से, तो हम ऐसे ही पत्थर निशान करके मारेंगे तो क्या फ्रूट गिर जाएगा? अगर बहुत पका हुआ है तो गिर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है तो वो फ्रूट नहीं गिरेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? अगर किसी पत्थर से हमें फ्रूट को गिराना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई नहीं बता सकता। कभी गिराया नहीं आप लोगों ने कभी फ्रूट को पत्थर से ऐसे मार के? कभी ऐसी शरारत नहीं की कर किसी ने? वेरी बैड। मतलब सब लोग सिटी में ही रहते हैं कलयुग में, पूरे कलयुग में, है ना, ऐसी कोई शरारतें नहीं करते। अच्छा है। तो जैसे हमें फोर्सफुली अगर उसको गिराना है फ्रूट को, तो एक गिल्लोल से हम मारेंगे, जब पत्थर को गिल्लोल में चढ़ाएंगे और उससे उसको निशान लगाएंगे तो फ्रूट को हम आसानी से गिरा सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि खाली पत्थर में उतनी ताकत नहीं है कि वो फ्रूट के गिरा दे, लेकिन जब गिल्लोल पे उसको चढ़ाया गया तो वो फोर्सफुली जाता है, उसमें फोर्स आ जाता है ना। तो सेम थिंग है कि प्योरिटी अगर आप में है और उससे अगर कुछ चीज़ को आप निशान बनाएंगे तो एक फोर्स आएगा उसके अंदर, है ना। शुद्धता से ताकत बढ़ती है। जब भी हमारे अंदर शुद्धता होती है तभी उसमें हम ताकत ला सकते हैं, फोर्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्योरिटी इज द फोर्स, इसको वर्ड के साथ हम समझ सकते हैं। थैंक यू माता जी कि आपने इतने अच्छी तरीके से हमें प्योरिटी इज द फोर्स का मीनिंग समझाया, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि माता जी हमें ये बताइए कि सराउंडिंग्स में ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम बोल सकते हैं कि वो प्योर है। ये तो इन लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यवहार में तो इन लोगों की आती होगी प्योरिटी। घूमते वो लोग हैं कॉलेज में, हॉस्टल्स में, बाहर मूवीज़ में, थिएटर्स में, गार्डन में, तो उनको पता होना चाहिए कि प्योरिटी हमारे आसपास कहाँ है। कोई बता सकता है? अभी पहले भी सेव्य राधा माता जी ने यही सवाल किया था कि हम अपने आसपास कहाँ पर प्योरिटी चेक करते हैं, कहाँ पे प्योरिटी दिखती है हमको। बता सकता है कोई? नोबडी। उस वक्त बहुत अच्छे आंसर दिए थे 2-3 लड़कियों ने, जब माता जी ने एक क्वेश्चन किया था तो हमारे आसपास कहाँ पर प्योरिटी है। छोटे बच्चे। यस, छोटे बच्चे में उनकी इनोसेंस बहुत प्योर होती है। छोटे बच्चे जब हंसते हैं खिलखिला के तो बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई? हाँ, पीछे बताइए।
आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। मम्मी के पास, यस, मम्मी का प्रेम है ना, मम्मी का प्रेम बहुत शुद्ध होता है, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से आपसे प्रेम करती है ना, वो ऐसी आशा नहीं रखती कि ये घर का इतना काम कर ले तो ही मैं इसको प्रेम करूँगी, है ना, ठीक है। और यस, जोर से बोलिए थोड़ा। कृष्ण भक्तों के साथ, कृष्ण भक्त भी प्योर होते हैं, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई, कृष्ण भक्त भी प्योर होते हैं। और गाय भी प्योर है, यस, गाय एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है ना। बाकी सारे प्राणी को हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन गाय बहुत रिस्पेक्टफुल एनिमल है, गाय को हम माता का दर्जा देते हैं ना, तो गाय बहुत प्योर है, यस। और कोई? यस, पीछे आरती माता जी सुन के बताइए वो क्या बोले। गंगा जल, हाँ, यस, इट इज प्योर, बहुत अच्छी बात है। इसे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि जब गंगा जी को बोला गया कि आपको पृथ्वी पे जाना है ना, तो गंगा जी ने बोला कि बिल्कुल नहीं, मैं पृथ्वी पे हरगिज नहीं जाऊंगी, वहाँ पे इतने पापी लोग रहते हैं कि वो मेरे पानी में नहाकर अपने सारे पाप मुझ में धो के जाएंगे और मैं पापी हो जाऊंगी, तो मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना है। तब शिव जी ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें उदार होना चाहिए ना, लोगों के पाप लेने चाहिए, तो आपको पृथ्वी पे जाना चाहिए, मैं आपको अपनी जटा में धारण करूंगा और फिर आप वहाँ से नीचे उतरिए। तो गंगा माता ने बोला कि चलो मैं जाऊंगी, आप बोल रहे हैं कि उदारता दिखानी चाहिए, मैं जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे प्योर करने के लिए क्या, उसके लिए क्या रास्ता है। तब शिव जी ने बताया और ब्रह्मा जी ने भी बताया कि एक रास्ता है कि जब आप में सब पापी लोग स्नान करेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त आकर आपके पानी में स्नान करेगा तो आपकी सारी गंदगी खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, आपको प्योर बना देगा। तो देखिए, शुद्धता मतलब गंगा मैया शुद्ध है, पर उससे भी शुद्ध क्या है, वैष्णव, एक शुद्ध भक्त है। अभी कोई बता रहा था ना कि प्योरिटी किस में है, शुद्ध भक्त में। तो जब कोई शुद्ध भक्त जाके गंगा जी में स्नान करता है तो गंगा जी प्योर हो जाती है, उसके सारे सिंस चले जाते हैं उस प्योर डिवोटी के अंदर। और प्योर डिवोटी इतने प्योर होते हैं कि उनको ऐसे कोई पाप कर्म लगते नहीं है ना। और कोई? यस, भगवत गीता, यस, भगवान की वाणी, पहले भी बताया था कि भगवान की वाणी इतनी प्योर है, उसमें उन शिक्षाओं में प्योरिटी है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को प्योर बना सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बताया कि प्योर हमारे सराउंडिंग में क्या क्या प्योर चीज़ है। आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्योर क्या है। क्या पिता का सेक्रीफाइस एक प्योर चीज़ बोली जा सकती है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपने हमारे पापा हैं, हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं ना हर रोज़। अगर उनके पास महीने की सैलरी नहीं आई और आपने कुछ डिमांड कर दी, कैसे भी करके वो पूरी करेंगे, है ना। कभी वो ऐसा नहीं जताएंगे कि उनके पास अभी लक्ष्मी नहीं है ना। बहुत सारी हमारी ज़रूरियातें पिता ऐसे ही हंसते मुँह हमारी पूरी करते हैं, है ना। बढ़िया। फ्लावर की फ्रेग्रेंस को भी हम प्योर कह सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल, जैसे गार्डन में फ्रेश फ्लावर्स जो उगते हैं उसकी कितनी बढ़िया खुशबू होती है ना, वो प्योर होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है ना। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जिससे हम प्योरिटी को और So now that we know कि प्योरिटी क्या है, फोर्स क्या है और प्योर चीज़ें क्या है, क्या आप हमें थोड़ा बताएंगे कि हम प्योरिटी चेक कैसे कर सकते हैं? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे सोना है, गोल्ड है ना, उसकी प्योरिटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, बताइए। गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? सुनार के पास। क्या करते हैं? सुनार के पास जाते हैं। सुनार के पास तो जाते हैं, लेकिन सुनार क्या करेगा गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए? पीछे बताइए। पत्थर से घिसेगा। और कोई? हाँ, यस, हॉलमार्क। ये तो सब कलयुग के एग्जांपल्स दे रहे हैं इन लोगों को पता है कैसे गोल्ड को चेक करना है। नहीं, ये सही रीत नहीं है। पता है आजकल सुनार लोग इतनी चोरी करते हैं कि जिस पीस पे हॉलमार्क होगा ना, वो
गोल्ड का होगा, बाकी सारा ही नकली होगा। आप लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाते हैं ये लोग, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि गोल्ड को कैसे चेक किया जाता है। मम्मी से जाके सब लोग पूछिएगा गोल्ड को कैसे चेक किया जाता है, बताइए कौन बता रहा है? यस, एग्जैक्टली। देखिए इनको पता है। एक्चुअली ना गोल्ड को जब चेक करना है, उसकी प्योरिटी चेक करनी है, तो उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है अग्नि में डाल के। उसमें जितनी भी अलग अलग मेटल्स होगी गोल्ड के अंदर वो जल जाएगी, और जो गोल्ड है वो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा शाइन करेगा गोल्ड, है ना। तो गोल्ड की प्योरिटी हम उसको गर्म करने से चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जब हमें शुद्धता लानी है, प्योरिटी लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। इस संसार के व्यवहार में तपना पड़ेगा, सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, उदारता दिखानी पड़ेगी, नम्रता दिखानी पड़ेगी। इतना जब हम तपेंगे ना, तब जाके हमारे अंदर कुछ शुद्धता आएगी, है ना। तो इस तरह से हम प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और भी दिया था सेवी राधा माता जी ने, कि सीता माता, कोई और बोला था ऑडियंस से, है ना, सीता माता को बोला था प्योरिटी के लिए कि सीता माता जब लंका से वापस आए तो जो नगरजन थे अयोध्या वासी, उन लोगों ने उंगली उठाई सीता माता पे कि ये प्योर नहीं है, इनकी शुद्धता को उनको साबित करना पड़ेगा। तो कैसे साबित किया जाए? तो बोला अग्नि परीक्षा दीजिए। पहले के ज़माने में प्योरिटी को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा मांगते थे लोग, तो अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला। तो अग्नि देवता खुद उपस्थित हो गए। उन्होंने बोला कि मैं तो इनकी परीक्षा ले ही नहीं सकता, सीता माता खुद ही इतनी प्योर है, इतनी शुद्ध है कि मुझे अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? तो सीता माता अग्नि परीक्षा से सही सलामत बाहर निकल गए, है ना, क्योंकि वो इतने प्योर थे। तो ऐसे हमारे कितने चरित्र हैं हमारे शास्त्रों में जो कि बहुत ही प्योर थे, और अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी अपने जीवन में प्योरिटी को एम्बाइब कर पाएंगे, है ना। ठीक है, सो फार सो गुड। समझ में आ रहा है माता जी क्या बोल रहे हैं? सबको लगता है माता जी बराबर बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माता जी, हमारा इरादा इम्पोर्टेंट है या फिर हम कितने प्योर है ये इम्पोर्टेंट है? गुड क्वेश्चन। कि हमारा इरादा इम्पोर्टेंट है, मतलब शुद्ध होने का इरादा इम्पोर्टेंट है, या हमारी शुद्धता इम्पोर्टेंट है ना, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब आध्यात्मिक जीवन में हमारा इरादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हमारा इंटेंशन, है ना, प्योर होने का जो हमारा इंटेंशन है वो ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि हम कितने प्योर हैं, है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा इरादा क्या है, कुछ भी प्योरिटी से काम करने का हमारा क्या इरादा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी भी बताया था, एक डांस किया ना वो माता जी ने, राम आए थे ना, बताएंगे। तो जैसे शबरी की कथा हम थोड़े सुनेंगे इसके अंदर, कि शबरी थी वो 10,000 साल तक, एक मिनट, शबरी थी जो राम के लिए राह देख रही थी, है ना, आप सबको ही पता है। उसके जो गुरु थे मातंग ऋषि, वो आश्रम में रहती थी शबरी, मातंग ऋषि के आश्रम में, और 10,000 साल तक मातंग ऋषि ने शबरी को एक ही चीज़ सिखाई कि राम आएंगे और आपको उनको प्रसन्न करना है, यही तुम्हारी तपस्या का फल है कि एक दिन यहाँ पे राम आएंगे, है ना। जैसे हमारे वहाँ राम कब आए किसी को पता है? हमारे वहाँ भी राम आए ना, भारत में, इंडिया में राम आए हैं, सबको पता है? हरि बोल बोलना चाहिए। राम भगवान आए तो हरि बोल से स्वागत करना चाहिए ना। तो कब आए थे राम, किसी को पता है? हमारे वहाँ राम कब आए? 22 जनवरी। वाह, वेरी गुड, सबको याद है कि राम कब आए, है ना। तो थोड़ा सुनेंगे शबरी की क्या उस वक्त मनोदशा थी, है ना, कि शबरी किस तरह से भगवान का स्वागत करना चाहती थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज पूजा बनाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
तो ऐसा करते करते एक दिन राम आए, है ना। शबरी रोज राह देती थी, ऐसे रोज खास चीज करती थी शबरी। कौन बताएगा? बेर तोड़ के लाती थी, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया बेर पेड़ से तोड़ के, जंगल में बेर के पेड़ ऐसे ही उग जाते हैं ना, जंगल में ऐसे ही आपको बेर मिल जाएंगे, इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। तो ऐसे बेर कलेक्ट करके शबरी ला रही थी राम के लिए, हर रोज लाती थी, हर रोज इकट्ठा करती थी। तो एक दिन राम आए और शबरी ने बेर इकट्ठा किए थे राम भगवान के लिए, है ना। तो इतनी प्रेम में वो पागल हो गई, वो बैठी राम को बिठाई और फिर बैठी सामने, और क्या कर रही थी वो राम को बेर देने के लिए पता है? एक एक बेर को बिट कर रही थी, चख रही थी उसको, चख चख के राम भगवान को मीठे मीठे बेर खिला रही थी, और जो सावर बेर थे, जो खट्टे थे, उसको फेंक रही थी। तो एक एक्सटर्नल दृष्टि से हम देखें तो वो बेर झूठे थे, है ना। शबरी ने उसको चखा, खाया अपने मुंह से, और अपना मतलब उसका जो लार है, उसका सलाइवा उसमें मिक्स हुआ। तो ऐसी झूठी चीज़ें हम भगवान को ऑफर नहीं करते जनरली, है ना। जनरली ऐसा एटिकेट है कि झूठी चीज़ें हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन उसका इंटेंशन क्या था शबरी का? प्योर इंटेंशन था उसका कि मुझे भगवान को मीठे ही बेर खिलाने हैं। इतने सालों के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतने वेटिंग के बाद राम आए हैं, है ना, हमारे घर पे, तो उनको खट्टे बेर कैसे खिला सकते हैं? तो उसका इंटेंशन बहुत प्योर था कि भगवान को प्रेम से मीठे बेर खिलाने हैं। तो राम भगवान भी उस वक्त देखे नहीं कि ये झूठे हैं, राम भगवान शबरी के प्रेम को ग्रहण कर रहे थे, उस बेर को नहीं। शबरी का जो प्रेम था, उसका जो इंटेंशन था, प्योर लव था, उसको वो ग्रहण कर रहे थे। तो राम भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए शबरी की सेवा को देखकर, है ना। तो इस तरह जब हमारे कोई कार्य में हमारा इंटेंशन प्योर होगा, है ना, उसमें शुद्धता होगी, तो हम अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। शबरी राम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाई, है ना। तो ये प्योरिटी का एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। ठीक उसी तरह एक और एग्जाम्पल है शास्त्रों से, कि जब दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को अपने वहां बुलाया था फीस्ट खाने के लिए, है ना, युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन ने एक ऐसा प्रपंच बनाया कि मैं कृष्ण को अपने वहां बुलाता हूँ, बढ़िया से 56 भोग खिलाऊंगा। कृष्ण तो मतलब 56 भोग खाने के आदि है, उनको बहुत अच्छा लगता है 56 भोग, है ना। सब बोलते हैं कि भगवान को भोग से ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण को बुलाते हैं, 56 भोग बढ़िया से खिलाऊंगा और उसको अपनी तरफ कर लूंगा। ऐसे भाव से उसने कृष्ण को इन्वाइट किया। कृष्ण गए वहाँ पे और बहुत बढ़िया से 56 भोग को सजाया गया था टेबल पे, पर कृष्ण ने एक छोटा सा टुकड़ा भी वहाँ से टेस्ट नहीं किया। उनको पता था कि उनको क्यों बुलाया गया है और इसके पीछे दुर्योधन का इंटेंशन क्या है ना। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। हालांकि कृष्ण वहाँ से कहाँ गए सीधे, किसी को पता है? पीछे बोलिए। विदुर जी के घर पे गए, है ना। विदुर जी के घर पे गए क्योंकि वो भगवान के प्योर भक्त थे, शुद्ध भक्त, है ना। और विदुरानी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको देखकर, भगवान को देखकर ही वो तो अपनी सुध खो बैठी, इतनी भावुक हो गई कि आज मेरे घर राम आए हैं। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है ना, तो उसको भी शबरी के जैसे भाव आया कि मेरे घर पे आज कृष्ण आए हैं, क्या दूं मैं उनको, है ना, क्या खिलाऊं मैं उनको। तो घर में कुछ केले पड़े थे तो वो केले ले आई, और इतनी भाव में थी वो भगवान के प्रेम में, इतना शुद्ध उसका भाव था, प्योरिटी। तो उसने क्या किया पता है, फटाफट से छिलके उतारे, केला फेंक दिया और छिलका कृष्ण को ऑफर कर दिया, और कृष्ण उस छिलके को प्रेम पूर्वक खा भी लिए, है ना। देखिए कोई छिलका खाता है क्या? नहीं खाएंगे ना। फिर भी भगवान ने वो प्रेम था ना, विदुरानी का प्रेम था, उसका इंटेंशन था कि भगवान को कुछ अच्छे से मैं ऑफर करूं, तो वो छिलका भी कृष्ण भगवान प्रेम से ग्रहण कर लिए, है ना। तो ये है असली प्रेम जो हम शास्त्रों से देख सकते हैं। शुद्धता को, प्योरिटी को हम इस तरह शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे हमारे शास्त्रों में जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो कैसी प्योरिटी के साथ भगवान की भक्ति करते थे, कैसे उनको ऑफरिंग करते थे, है ना। इसी प्रेम के साथ, इसी शुद्धता के साथ, इसी इंटेंशन के साथ हमें भी कृष्ण को कुछ ऑफरिंग करना चाहिए, है ना। ठीक है। तो माता जी ये तो हमने शास्त्र के प्रमाण देखे, तो आप कुछ भौतिक जगत के एग्जाम्पल दीजिए इसके रिगार्डिंग। यस, गुड क्वेश्चन।
ये तो शास्त्रों के एग्जाम्पल हो गए, ये तो भक्तों की समझ में आते हैं ना ये। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल गर्ल्स बैठी है जो कभी भी मंदिर में नहीं गई होंगी, शायद शास्त्र पढ़े नहीं होंगे, पता नहीं है कि दुर्योधन कौन है, विदुर कौन है ना। कोई बात नहीं, हम इनके लिए एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो एक बार जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से कई लड़कियाँ जॉब करती होंगी, इंटरव्यूज़ देते होंगे आप लोग। तो एक बार एक कॉर्पोरेट बड़ी ऑफिस में इंटरव्यू था किसी प्लेसमेंट के लिए। तो बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे इंटरव्यू देने के लिए उस प्लेस के लिए। तो सब लोग बहुत वेल ड्रेस, बहुत एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे मैनर एटिकेट के साथ वहाँ पे बैठे थे और कुछ चर्चाएं कर रहे थे अंदर अंदर। और हर एक को एक के बाद एक को अंदर बुलाया जा रहा था और बहुत सारे जूरी बैठे थे, 5-7 लोग थे वहाँ पे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। तो सबको एक के बाद बुलाया गया एक एक करके, और फिर उसमें से लास्ट एक सिलेक्शन हुआ एक लड़की का जो कि इतनी वेल ड्रेस नहीं थी, है ना। उसकी शक्ल से नहीं लगता था कि वो इतनी क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, है ना। तो सबको आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, हम लोग इतना वेल ड्रेस होकर आए हैं। क्योंकि आजकल है ना जॉब प्लेसमेंट में जब भी इंटरव्यू होता है तो सबका ड्रेसिंग भी चेक किया जाता है ना। आप लोग जाते होंगे, आपको पता होगा कि कैसे चेक होता है, ऊपर से नीचे तक आपके नॉलेज को चेक किया जाता है, आपके एटीट्यूड को चेक किया जाता है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि लड़की तो इसके ड्रेस के ठिकाने नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना नॉलेज लगता है, फिर इसको कैसे सिलेक्ट किया इन लोगों ने। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या कारण है आप लोगों का कि आपने इसको सिलेक्ट किया। तब वो जूरी ने आंसर किया कि देखिए, नॉलेज तो हम ट्रेनिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कोई भी एजुकेशन है, मतलब कोई भी आपको नॉलेज लेना है, जैसे आपको भगवत गीता सीखनी है तो आप कोई भी भगवत गीता ट्रेनर के पास जाएंगे तो वो आपको सिखा देगा, आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन जो एटीट्यूड है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी आंतरिक शुद्धता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। वो आप में कोई ऐड नहीं कर सकता, है ना। वो आपको अपनी सूझबूझ से, अपने सराउंडिंग में लोगों के व्यवहार से सीखनी है ना। तो उन्होंने बताया कि वो जो उसका प्रेजेंटेशन था, उसका जो एक तरीका था बोलने का, उसका जो एक एटीट्यूड था हमारे सामने अपनी बुद्धि को प्रेजेंट करने का, वो हमें इतना अच्छा लगा कि वो आप सब में नहीं था, वो मिसिंग था आप लोगों में। आप लोग बहुत वेल ड्रेस होकर आए हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन एक जो स्वभाव होना चाहिए किसी को अट्रैक्ट करने का, वो आप लोगों में नहीं है। तो वो क्या चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करती है? वो है हमारी आंतरिक शुद्धता, जो सबको भी अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप देखिए, कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण का मतलब क्या है पता है आपको? पता है कृष्ण नाम का क्या मतलब है? माइक में बताइए। सर्व आकर्षक। आप सबको पता है ये बात? कृष्ण शब्द का मतलब, कृष्ण भगवान है ये सबको पता है, लेकिन कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? जैसे हर एक नाम का एक मीनिंग होता है ना, वर्ड मीनिंग, उसी तरह कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मतलब सबको आकर्षित करने वाला। तो सबको आकर्षित कौन कर सकता है? पर क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम प्योर है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और वो सबसे प्योर क्या है इस पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर? कृष्ण भगवान, है ना। तो इसीलिए सब लोग उनसे आकर्षित होते हैं। तो अगर हम किसी को अपने से आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता लानी पड़ेगी ना, तभी हम सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच माता जी, प्रैक्टिकली समझाने के लिए, ताकि हमारी जेन जी गर्ल्स को भी पता चले कि प्योरिटी का इंटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माता जी, जैसे बताया जाता है कि इस्कॉन में सारे डिवोटीज प्योर है, तो क्या वो इस्कॉन में जुड़ने से पहले प्योर नहीं थे, ऐसा माना जाता है? बढ़िया, इस्कॉन के ऊपर सवाल आ रहा है ये तो। ठीक है, इसको भी मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे इनका क्वेश्चन है कि भाई इस्कॉन में, अभी किसने बताया कि भक्त प्योर होते हैं ना, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो प्योर होते हैं। तो कृष्ण भक्त प्योर होते हैं, लेकिन जन्म से नहीं होते हैं, वो प्योर बनते हैं अपने व्यवहार से, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, वो भी हमारे श्रील प्रभुपाद की लाइफस्टाइल से है। श्रील प्रभुपाद को कौन कौन जानता है यहाँ पे? वाह, गुड। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते, तो मैं बताना चाहती हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की अमेरिका के अंदर सबसे पहले,
है ना, वो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तब उन्होंने कोई बड़ा मंदिर नहीं बना दिया था जाकर। उन्होंने सबसे पहले एक गार्डन में बैठकर कीर्तन शुरू किया था हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना। वहाँ बैठ के वो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो वहाँ के जो हिप्पीज लोग थे वो म्यूजिक के बड़े शौकीन थे, है ना। उसके ऊपर से एक पिक्चर बनी थी, है ना, कौन सी पिक्चर, एक पिक्चर बनी थी ना, हरे रामा हरे कृष्णा, और उस पर इस्कॉन को खूब बताया गया। हिप्पीज लोग नशा कर करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है उसमें, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हिप्पीज लोग जरूर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज को हरे कृष्ण महामंत्र सिखाकर प्योर डिवोटी बनाया। आजकल आप जो देखोगे हमारे बहुत सारे यहाँ पे हैं, हमारे प्रभुपाद जी की फोटो आप लोग देख सकते हैं, और उन्होंने जिन हिप्पीज को भक्त बनाया, प्योर, उनमें शुद्धता ऐड की, वो हिप्पीज आज वो फॉरेनर्स आप देखोगे यूट्यूब पे तो वो गुरु बनकर बैठे हैं, सबको वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं दे रहे हैं वो लोग, है ना। वो हिप्पीज जो कि बिल्कुल इम्प्योर थे, व्याभिचार करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, दुनिया के कोई भी पाप प्रवृत्ति छोड़े नहीं उन लोगों ने, सब कुछ करते थे, LSD लेते थे, इतना नशा करते थे वो लोग, है ना। और ऐसे नशाखोर लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण के नाम का कीर्तन करवा के प्योर डिवोटी बना दिया, मतलब कि शुद्ध भक्त बनाया, है ना। पर कैसे, उन लोगों ने भी प्रभुपाद की शरण ग्रहण की, है ना। वो लोग भी कृष्ण से जुड़ने के लिए आगे आए, उन्होंने तैयारी दिखाई कि हम कृष्ण से जुड़ेंगे, और उस प्रोसेस को वो फॉलो करते गए जिससे शुद्ध बना जाता है। उस प्रोसेस को उन्होंने अपने अंदर एम्बाइब करना शुरू कर दिया, और इसके द्वारा वो लोग आज बहुत शुद्ध भक्त हैं। हालांकि हमारे इंडियन डिवोटीज से भी ज़्यादा शुद्धता उन लोगों में है, बहुत प्योरिटी के साथ वो कृष्ण की सेवा करते हैं। ये हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं आज, है ना। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया और हम सभी को इनके बारे में अवगत कराया कि किस तरह से इस्कॉन संस्था में इस तरह से सब लोग जो है वो प्योर कैसे बने, है ना। तो हम नेक्स्ट ये पूछना चाहते हैं कि माता जी आजकल चर्चा में बहुत आ रहा है कि गर्ल्स की प्योरिटी को लेकर, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हो? यस, अभी लव जिहाद की बात चल रही थी ना, परम लीला माता जी ने बताया कि लव जिहाद के द्वारा कुछ लोग हैं जो हमारी प्योरिटी को तोड़ रहे हैं, है ना, और हमारी लड़कियां बहुत इजीली उनके ट्रैप में आ रही है। तो इस बात को लेकर मैं कुछ बताना चाहूँगी शास्त्रों के द्वारा कि जब इस संसार की रचना हुई ना, तब शास्त्र भी थे, भगवान कृष्ण ने कुछ शास्त्र भी दिए वेद व्यास जी ने, और उन शास्त्रों में बताया गया है 4 आश्रम के बारे में। अगर कोई मनुष्य अपना जीवन जीता है तो अगर इन 4 आश्रम में रहकर वो अपना जीवन जिएगा तो वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन कर सकता है। तो सबसे पहला क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता है 4 आश्रम के बारे में? अच्छा, आपको पता है? एक आश्रम के बारे में बताइए, फर्स्ट वन। यस, ब्रह्मचर्य आश्रम। कितने साल का होता है ये, पता है? 22 की एज तक लगभग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता है। सेकेंड वन, सेकेंड आश्रम गृहस्थ आश्रम। बढ़िया, हमारी छोटी सी बच्चियों को पता है कि दूसरा आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद तीसरा आश्रम कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम। जब हमारे गुजराती में ना 50 फिर 51 52 53 1 लगता है पीछे, 150 के बाद तब वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है ना। तो 50 के बाद जो चलते हैं वो वानप्रस्थ में चलते हैं। और उसके बाद चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, मतलब के घर को छोड़ के कहाँ जाना है, वन में जाना है, संन्यास ग्रहण करके प्रचार करना है भक्ति का। वन में ही नहीं चला जाना है, क्या करना है, स्ट्रांग बन के आध्यात्मिक शिक्षा लेकर प्रचार शुरू करना है संन्यास आश्रम में रहकर, है ना। तो 4 आश्रम का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पता चल गया सबको? बोलेंगे एक बार सब लोग साथ में। पहला आश्रम, दूसरा, तीसरा
और चौथा आपके पेरेंट्स को जाके बताना है ये, हाँ, घर पे जाके कि क्या सीख के जा रहे हैं आप यहाँ से। तो ये 4 आश्रम के बारे में वर्णन है। तो हम प्योरिटी पे डिस्कशन जब कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी कि जब आप जन्म लेते हैं तब से लगभग 22 से 24 साल की उम्र तक, मतलब टीन एज पार करके यंग एज तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यानी कि 18 के बाद, लगभग 18 के बाद लड़कियों में और लड़कों में दोनों की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे है ना आपकी सेक्सुअल इमोशंस है वो बढ़ने लगती है, ग्रो होने लगती है ना, उस उम्र में टीन एज के बाद लगभग जो 24, 25, 28 साल तक बहुत पीक पर रहती है। अगर आप उस समय पर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को स्ट्रॉन्ग पालन करते हैं तो आप में इतनी प्योरिटी डेवलप होगी और उसका इतना फोर्स होगा कि आपकी चेतना, आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ेगी कि जिससे आप अपनी जो भी एक्टिविटी करेंगे ना उसमें सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन उस उम्र में अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, है ना, आपने व्यभिचार किया जो शास्त्रों के विरुद्ध है, अनैतिक शारीरिक संबंध बांधे, तो आपकी प्योरिटी तो टूट जाएगी, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति भी वेस्ट जाएगी, है ना, जिससे आपकी चेतना दूषित हो जाएगी और फिर आपकी प्योरिटी नहीं होगी तो आपकी कोई भी एक्टिविटी में कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे हमने पहले समझा कि गिल्लोल में पत्थर को चढ़ा के मारते हैं तो उसको एक फोर्स मिलता है ना। तो जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक पोटेंसी डेवलप होती है, एक शक्ति डेवलप होती है, और जिसके द्वारा, जिस शुद्ध शक्ति के द्वारा हम अपने सारे करियर के अचीवमेंट्स हो या कोई हम कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य, किसी की मदद करना चाहते हैं, कुछ भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये आंतरिक शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो आप लोग एकदम स्ट्रांगली इसका पालन करेंगे, है ना, अपने ईमानदारी से, है ना। इसके लिए कई लोग ऐसे होंगे जो इम्प्योर होंगे, अब तक ये कर चुके होंगे, है ना, इसको तोड़ चुके होंगे अपनी प्योरिटी को, अपने ब्रह्मचर्य व्रत को। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी कि उसके फोर्स के द्वारा आप कुछ भी चीज़ को अच्छे से सक्सेसफुल बना सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इस उम्र में अपने ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करें, है ना। तो आजकल की लड़कियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि प्योरिटी इज द, जोर से जरा, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फोर्स नहीं आएगा आपकी कोई भी एक्टिविटी में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने आप की प्योरिटी को मेंटेन रखें, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। आज हमें पता चला प्योरिटी इज द फोर्स टॉपिक का नाम हमने क्यों रखा था। तो सही मायने में आज माता जी ने हमें सिखाया प्योरिटी क्या है, फोर्स क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सो थैंक यू सो मच फॉर अ लवली टाइम एंड सच अ लवली इंटरेक्शन। हरे कृष्ण। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे हमने सब कुछ सिखाया आपको कि प्योरिटी क्या है, प्योरिटी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स देख रहे हैं आपके आसपास, है ना, बहुत सारे माता जी को देख रहे हैं जिनके बारे में बताया गया कि ये इतने साल से भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये माता जी ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा करने के लिए उनको इंस्पिरेशन, उनको फोर्स कहाँ से मिलता है? उनकी प्योरिटी से। और वो लोग प्योर कैसे बने? जैसे हमने अभी बताया कि प्रभुपाद जी का संग लेकर वो लोग प्योर बने, है ना। जैसे कि मैग्नेट होता है ना, एक मैग्नेट, तो उसको कोई पिन बॉक्स में रख दीजिए तो सारी पिन्स उसको चिपक जाएगी, है ना, मैग्नेट से आकर्षित होती है सारी पिन्स। तो इसी तरह जब एक कोई शुद्ध भक्त आपको कुछ गाइड करेगा ना, तब आप लोग अपने अंदर भी शुद्धता प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर आती है ना। जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो टीचर्स से कुछ आप ज्ञान लेते हैं, कुछ एजुकेशन लेते हैं ना, तो टीचर्स के अंदर जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर आती है। अगर आप उसको सीरियसली ले रहे हैं तो, है ना, मजाक बनाकर क्लास ही अटेंड नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर सही में आपको सीखना है, सही में आपको अपने अंदर शुद्धता लानी है, प्योरिटी लानी है, तो आप लोगों को अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो सही मायने में
शुद्ध है, सही मायने में प्योर है। तो जैसे बताया कि भक्त जो होते हैं वो प्योर होते हैं। तो अगर आप लोग इन भक्तों से जुड़े रहेंगे, इनके सर्कल में रहेंगे, हर रविवार को यहाँ पे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं गर्ल्स के लिए हमारे इस्कॉन गर्ल्स फोरम के द्वारा, तो उसमें आप लोग फिजिकली यहाँ पर आकर जुड़ोगे, ऑनलाइन क्लास में जुड़ोगे, उसके द्वारा आप जैसे सोना तपता है ना, वैसे तप के बहुत बड़े अच्छे शाइन करने लगोगे, है ना। कौन कौन चाहता है कि आप शाइन करें? सब लोग शाइन करना चाहते हैं, अच्छे से प्योरिटी लाना चाहते हैं। तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तपने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस्कॉन मंदिर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? यस, हर संडे 4 to 7 यहाँ पे क्लास होती है। आपके ग्रुप में मैसेजेस आएंगे कि क्लास है, आपको रिमाइंडर्स दिए जाएंगे कॉल के द्वारा। तो आप सभी को अगर शाइन करना है, प्योरिटी मेंटेन रखनी है, तो यहाँ पे आकर शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना। तो हम सब यहाँ से आज क्या सीख कर जा रहे हैं? क्या सीख कर जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Purity is the force. हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि मैं जैसे चीज़ बताना चाहती थी आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसको अपने आचरण में भी लाने का प्रयास कीजिएगा, तभी इसका फायदा है। नहीं तो यहाँ से खड़े होके बाहर गए, स्पंदन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करना है। आज के पूरे प्रोग्राम से आप 5% भी एक्सेप्ट करके अपने व्यवहार में लाएंगे ना, तो बहुत बड़ा फर्क देखेंगे आप अपने आप में, है ना। तो प्रयास कीजिए कि आप लोग अपने व्यवहार को बदलें, है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे जवाब देने का। कोई भी क्वेश्चन हो प्योरिटी से रिलेटेड या कोई अदर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सबकी समझ में सब कुछ सबकी समझ में आ गया। बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, वाह बढ़िया। हम क्वेश्चन करें? हाँ, एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, है ना। व्हाट इज प्योरिटी? कौन बताएगा? पूरा सेमिनार ले लिया हमने प्योरिटी पे। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो हमने एक क्वेश्चन किया, बताइए आप व्हाट इज प्योरिटी? क्लू देंगे आपको, चलो प्योरिटी करते। कोई एग्जांपल देके समझाइए जो मैंने दिए अभी रिसेंटली मेरे टॉक से। यस भव्या, माइक दीजिए, माइक। राधा रानी का प्रेम कृष्ण भगवान के लिए एकदम शुद्ध था और वो कृष्ण भगवान से एकदम प्योर प्यार करती थी। यस, गुड। प्योरिटी, श्योर, मतलब प्योरिटी मतलब शुद्धता। तो राधा रानी का प्रेम है जो बहुत ही शुद्ध है ना। प्योरिटी, प्योर, जो मतलब एक बच्चा जब रोता है ना, उसकी माँ दौड़ के भागती है, वो प्रेम है, वो प्योर है ना। तो इस प्योरिटी को हमें अपनाना है। तो ठीक है, मुझे लगता है आप लोग सब समझ गए हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं ठीक है, धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हम लोगों को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जोर से हरि बोल बोल के माता जी का थैंक यू कर सकते हैं।